नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का जो है पूर्व में एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो गया, लेकिन उनके खाते में अभी तक के पैसा पहुंच नहीं पाया है। इसके कई सारे कारण जो है अब सामने निकल कर के आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल जब एनआईसी की तरफ से जो है एक नया पोर्टल बनाया गया, नया पोर्टल क्या मेधा सॉफ्ट के ऊपर ही जो है कुछ बहुत चेंजेस करके जो है मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण जो भी छात्राएं थी उनको जो योजना का लाभ मिलता था, उन सभी को आवेदन जो है मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे ही करना था, जिसको लेकर के बहुत सारी जो है परेशानियां भी आई है छात्राओं को। बाद में इसे ठीक भी कर लिया गया, लेकिन अब अलग अलग परेशानियां सामने जो है निकल करके आ रही हैं, जिसमें कि शिक्षा विभाग बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जिसमें जिनका संबंध जो है बीच बीच में समाप्त होता रहा है, फिर जो है संबंध उनको मिलता रहा है, यानी कि उनको एप्लीकेशंस बीच में उनका ख़त्म हो रहा था और फिर से एप्लीकेशंस के लिए वो अप्लाई किए और उनको मिल गया। तो ऐसे कॉलेजेस को जो है शिक्षा विभाग ने इस योजना के लाभ से कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुश्किल स्थायी संबंध वाले 19 कॉलेज की छात्राओं ने जो है किया है आवेदन। यहाँ पे इन छात्राओं ने आवेदन तो कर लिया क्योंकि पोर्टल के ऊपर नाम था, सारा डिटेल्स अवेलेबल था, लेकिन जब शिक्षा विभाग इसका रेक्टिफिकेशन बाद में करता है तो ये पाता है कि इनका संबंध जो है कुछ समय के लिए था और कुछ समय के बाद खत्म हो गया। फिर जो है कुछ समय बाद जो है कॉलेज ने संबंध के लिए अप्लाई किया, यानी कि एफिलिएशन के लिए फिर से अप्लाई किया और उनको कुछ समय बाद मिल गया। तो इस केस में है जब बीच बीच में जो कॉलेज का जो है ऐसा एफिलिएशन का केस आ रहा होता है, तो उस केस में शिक्षा विभाग उनके जो भी योजना का लाभ उनको मिलने वाला रहता है, उनके कॉलेज की छात्राओं को मिलना रहता है, उस पर वो रोक लगा देती है। तो वही जो है सामने निकल करके अभी आया है, जो कि आप रिपोर्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हो गया, तीन वित्तीय पोषित कॉलेज की छात्राओं को जो है नहीं मिलेगा कन्या उत्थान का लाभ। यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया गया और इसके बाद जो पूरी खबरें जो है यहाँ पे छापी गई है, जिसमें कि बताया गया कि बिहार विश्वविद्यालय की 3 वित्तीय पोषित कॉलेज की छात्राओं को जो कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से जो है योजना में वित्त पोषित कॉलेज से हमें संबंधता नियमित नहीं होने के कारण इन कॉलेज की छात्राओं को जो है विभाग ने अयोग्य बता दिया है। इसमें जो है चौरसिया राजकिशोर डिग्री कॉलेज हाजीपुर, डॉक्टर राम बालक राय महाविद्यालय हाजीपुर और राम शरण राय महाविद्यालय मक्कनपुर वैशाली का नाम जो है शामिल है। सरकार ने जो है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को जो है कन्या उत्थान योजना के तहत जो है लाभ देने की जो घोषणा की थी, पहले 25,000 जो कि अब जो है बढ़ करके 50,000 हो चुकी है। और इस योजना का जो है अब आवेदन जो नया शुरू होने वाला है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। यहाँ पे इन 3 कॉलेज का जो है नाम भी दिया गया है। हालांकि जो हेडलाइन है वो एक कैची हेडलाइन बनाया गया है कि 3 कॉलेज को जो है नहीं मिलना है, तो यहाँ पे 3 कॉलेज का नाम भी बता दिया गया। फिर 3 कॉलेज को मिलना भी है, ये भी यहाँ पे दिया गया कि 3 कॉलेज को जो है एक सत्र की मिली मंजूरी, यानी अभी किसी किसी सत्र में देना है, किसी किसी सत्र में नहीं देना है। ये सब बात भी जो है सामने निकल करके आ रहा है। देखिए 2019 से 22 सेशन में भी कुछ कॉलेजेस को जो है मिलेगा, यानी कि जो भी छात्राएं 2019 से 22 सेशन में उत्तीर्ण हुई हैं उनको मिलेगा। उससे पहले जो छात्राएं उत्तीर्ण हुई थी उनको नहीं मिलेगा। और इसके बाद फिर ये भी कहा गया कि 2020 से 23 सेशन में जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हैं उनको मिलेगा और फिर उससे पहले वाली उनको नहीं मिलेगा। तो ये सारे केसेस की वजह से आप लोगों के बहुत लोगों का जो है पेमेंट नहीं आया है। और अब आप लोग घबराइएगा कि हमारे कॉलेज का क्या है नहीं है। तो जो भी नामी ग्रामी कॉलेजेस हैं उन सभी का कोई इश्यूज नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट हैं या फिर अर्ध सरकारी हैं जिसकी वजह से उसमें परेशानी आई है। अब चलिए मुजफ्फरपुर के कॉलेज का हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कॉलेज की सभी छात्राओं को मिलेगा लाभ। 5 वित्तीय पोषित कॉलेज की सभी छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें जो है अवध बिहारी सिंह महाविद्यालय लालगंज वैशाली, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज नवी सुरसंड सीतामढ़ी, पंडित उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी, ये भी बीच में अटका हुआ था, और श्यामनंदन सहाय कॉलेज यानी कि एसएनएस कॉलेज मुजफ्फरपुर भी बीच में फंसा हुआ था। इनका भी जो है अभी केस चल रहा था कि इनकी जो भी छात्राएं पास हुई हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट के नज़र में जो है एक्चुअल में सेल्फ फिनांसिंग के ऊपर चल रहा हो उनको नहीं मिलना है राशि। जैसे कि एमडीडीएम कॉलेज में बीकॉम की जितनी भी छात्राएं अभी तक की उत्तीर्ण हुई हैं बीकॉम फैकल्टी से, उनमें किसी भी सेशन की छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इवन दो 2020 से 23 में भी जो भी उत्तीर्ण हुई है उनको भी नहीं मिलना है। ठीक है, और अब जो है नए सेशन में जो 23 से 27 जो आया है यूजी का नया प्रोग्राम, उसमें तो बीकॉम पढ़ाई ही नहीं हो रहा है एमडीडीएम में। उससे पहले जितनी भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं उनको नहीं मिलेगा। वहीं एलएस कॉलेज
सबसे बड़ा कॉलेज है नैक ए ग्रेडेशन कॉलेज है, जो बीकॉम का कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी छात्राओं को भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आर्यन कॉलेज की भी छात्राओं का जो है कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो 2 ही सब्जेक्ट का नाम निकल करके आया था, ज्योग्राफी और बीकॉम में जो भी ऑनर्स पेपर होगा उनको जो है नहीं मिल रहा था कुछ कॉलेजेस में, सब कॉलेजेस में नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो अब आने वाले टाइम में जो भी छात्राएं हैं इन कॉलेज से जिनका मैंने नाम लिया है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आप जो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकती हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस खबर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक रहेगा, आप लिंक पे क्लिक करके जो है खबर को पढ़ सकती हैं कि कौन से कॉलेज को छांट के हटा दिया गया है, कौन सा कॉलेज है जिनको अभी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पोर्टल पे नाम होने के बावजूद बाद में जो है कैंसिल कर दिया जा रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन करा लिया जा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं भेजा जा रहा है, तो ये भी इशू सामने अटक रहे हैं। अब आगे आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं 2019 से 22 सेशन का एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। नाम अभी तक के पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, छात्राएं फर्स्ट डिवीजन हो, छात्राएं सेकेंड डिवीजन हो, आपको मालूम है ग्रेजुएशन में फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन ही होता है, थर्ड डिवीजन नहीं होता है। तो जो भी छात्राएं सेकेंड डिवीजन भी है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम ऐड नहीं हुआ है पोर्टल के ऊपर तो इस माह के अंत तक या फिर जनवरी में जैसे ही नोटिस आएगा कि आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, यूनिवर्सिटी अपने अपनी कॉलेज के छात्राओं का और जितनी भी छात्राएं हैं जो स्नातक उत्तीर्ण हुई उनका नाम ऐड करिए, यूनिवर्सिटी इसे 1 से 2 हफ्ते के भीतर अपडेट कर देगा, नाम आ जाएगा आपका पोर्टल के ऊपर, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना होगा अपना। ठीक है, और जैसे ही स्टार्ट होगा आपको पहले ही कर लेना है जिससे कि पहले स्लॉट में आपके खाते में पैसे आ जाए, नहीं तो फिर बाद में बहुत देरी होता है। अभी जो भी छात्राएं फरवरी में अप्लाई की थी उनका दिसंबर तक अभी तक पैसा नहीं आया। डॉक्यूमेंटेशन में ऑलवेज याद रखिएगा आपके नाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, बैंक अकाउंट एज वेल एज आपका जो मार्कशीट है उस पर, साथ ही साथ आपका जो फादर्स नेम है उसमें भी स्पेलिंग मिसमैच वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर इश्यूज आ सकते हैं। पोर्टल पे पहले अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करने के लिए आगे बढ़िएगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारे जो है आपको प्रोसेस पहले करके रख लेने हैं। आपका आवासीय प्रमाण पत्र करंट में बना होना चाहिए, अगर करंट में बना हुआ है तो फिर वेल एंड गुड है, आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। और अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और ब्लॉक से ही बना हुआ आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना रहेगा, जिसपे कि BRCCO करके जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र संख्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, वही आपका वैलिड होगा इस पोर्टल के लिए, मिदासॉफ्ट के लिए। तो इतना कार्य आप जो है करके रखिए, अगर करके रखी हुई है तो इंतजार करिए, अपडेट आगे जो भी आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक चीज़, बैंक सीडिंग आपका कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, इस बात का हमेशा खासा ध्यान रखिएगा, बैंक सीडिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने जनधन के बारे में बताया था कि जनधन खाता अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था, ये नहीं कि आप उस खाता को नहीं दे सकते, उस खाता को भी दे सकती हैं। उस पर एक बार में निफ्ट और RTGS के थ्रू जो है 50,000 रुपये तक आपके खाते पे भेजे जा सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी जनधन खाता भी है तो आपके मन में अगर अतिरिक्त कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।